सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 9, सोने की खान। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 2। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 2 में पाठ 9 सोने की खान से संबंधित शब्द और अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, व्याख्यान 2 की शुरुआत करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ। क, आश्रम, संत महात्माओं के रहने की जगह। ख, कुशल, ठीक। ग, उपाय, तरकीब। घ, फावड़ा, खोदने का औजार। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ। क, आश्रम, संत महात्माओं के रहने की जगह। जहाँ पर संत महात्मा रहते हैं उसे हम आश्रम कहते हैं। ख, कुशल, ठीक। कुशल, ठीक। ग, उपाय, तरकीब। उपाय, तरकीब। घ, फावड़ा, खोदने का औजार। फावड़ा, खोदने का औजार। अण, दृश्य, नजारा। च, भाग्य, किस्मत। छ, पुण्य, भलाई का काम। अण, दृश्य, दृश्य का अर्थ है नजारा। च, भाग्य, किस्मत। भाग्य, किस्मत। छ, पुण्य, भलाई का काम। पुण्य, भलाई का काम। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, भोला आश्रम में क्यों आया था? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, भोला अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए आश्रम में आया था। पूर्ण विराम। ख, भोला ने आश्रम में कौन सा काम किया? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, भोला ने आश्रम में कुआं खोदने का काम किया। पूर्ण विराम। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, भोला आश्रम में क्यों आया था? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, भोला अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए आश्रम में आया था, क्योंकि वह गरीबी से बहुत परेशान था और गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, तो वह आश्रम में गरीबी से छुटकारा पाने के लिए आया था। ख, भोला ने आश्रम में कौन सा काम किया? उत्तर, भोला ने आश्रम में कुआं खोदने का काम किया। तो संत ने उसे कुआं खोदने के लिए कहा और कहा कि तुम कुआं खोदो, तो उसके बाद मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे गरीबी तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। तो भोला ने आश्रम में कुआं खोदने का काम किया। ग, भोला को कुएं में से क्या मिला? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, भोला को कुएं में से चांदी के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला। पूर्ण विराम। घ, संत ने भोला से क्या कहा? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, संत ने भोला से कुएं की खुदाई करने को कहा। पूर्ण विराम। ग, भोला को कुएं में से क्या मिला? जब भोला कुएं को खोद रहा था, कुएं की खुदाई कर रहा था, तो उसे उसमें से क्या मिला? उत्तर, भोला को कुएं में से चांदी के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला। घ, संत ने भोला से क्या कहा? उत्तर, संत ने
भोला से कुएं की खुदाई करने को कहा। तो संत ने भोला से कहा था कि हमारे आश्रम में बाहर से कई संत महात्मा आते रहते हैं और हमारे यहाँ आश्रम में पानी की बहुत कमी रहती है, तो इसी कारण संत ने भोला से कुएं की खुदाई करने को कहा। अणव, संत ने भोला को धन क्यों दे दिया? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, संत ने भोला को धन इसलिए दे दिया क्योंकि वह उसकी मेहनत का फल था। भोला ने संत के चरणों को पकड़कर क्या कहा? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, भोला ने संत के चरणों को पकड़कर यह कहा कि अब मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूंगा। पूर्ण विराम। अणव, संत ने भोला को धन क्यों दे दिया? जब भोला कुएं को खोद रहा था, अर्थात कुएं की खुदाई कर रहा था, तो उसमें से एक घड़ा निकला। तो वह जो घड़ा था वो चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। भोला ने जाकर उसको संत को दिया, तो संत ने उसे लेने से इनकार कर दिया और उसे सारा का सारा धन दे दिया। तो ऐसा क्यों किया? उत्तर, संत ने भोला को धन इसलिए दे दिया क्योंकि वह उसकी मेहनत का फल था। मेहनत का अर्थ है परिश्रम, क्योंकि वह उसकी परिश्रम का फल था, क्योंकि कुएं की खुदाई भोला ने की थी। ऐसे करते करते उसे 2 दिन बीत गए थे खुदाई करते करते, तब उसमें से एक घड़ा निकला था। तो संत ने भोला को धन इसलिए दे दिया क्योंकि वह उसकी मेहनत का फल था। भोला ने संत के चरणों को पकड़कर क्या कहा? उत्तर, भोला ने संत के चरणों को पकड़कर यह कहा कि अब मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, अब मैं हमेशा परिश्रम करूंगा। संत ने परिश्रम का क्या महत्व बताया? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, संत ने बताया कि परिश्रम करने से ही भाग्य बनता है और परिश्रम ही सोने की खान है। पूर्ण विराम। संत ने परिश्रम का क्या महत्व बताया? उत्तर, संत ने बताया कि परिश्रम करने से ही भाग्य, भाग्य का अर्थ है किस्मत, भाग्य बनता है, किस्मत बनती है और परिश्रम ही सोने की खान है। भाषा ज्ञान। अब हम भाषा ज्ञान का अध्ययन करेंगे। उदाहरण देखिए और नए शब्द लिखिए। क, श्र से आश्रम बना हुआ है, श्रम परिश्रम। ख, आधा ग, य, ज्ञ, भाग्य, सौभाग्य दुर्भाग्य। ग, स्थ, स्थान, प्रस्थान और स्थल। भाषा ज्ञान। अब हम भाषा ज्ञान का अध्ययन करेंगे। उदाहरण देखिए और नए शब्द लिखिए। क, श्र, आश्रम, ये आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। श्र से क्या बना? आश्रम। श्रम परिश्रम, श्रम परिश्रम। ग, आधा ग, य, ख का क्या है? आधा ग, य, भाग्य, इसलिए पुस्तक में लिखा हुआ है तो हमने 2 शब्द बनाए, सौभाग्य दुर्भाग्य। जिसका सौभाग्य अच्छा होता है, जिसका भाग्य अच्छा होता है, वे कहलाते हैं सौभाग्यशाली, और जिनका भाग्य सही नहीं चल रहा होता तो वे कहलाते हैं दुर्भाग्य। ग, आधा स, थ, स्थ, स्थान, प्रस्थान और स्थल, प्रस्थान और स्थल। विलोम शब्द लिखिए। क,
शिष्य। ख भला बुरा। ग पक्का कच्चा। घ पुणे पा। विलोम शब्द लिखिए। पहले तो मैं आपको से पूछूंगी विलोम शब्द किसे कहते हैं। उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि गुरु। गुरु वही होता है जो हमें शिक्षा देता है, और जो शिक्षा ग्रहण करता है उसे हम शिष्य कहते हैं। विद्यार्थी, गुरु, शिष्य। भला, हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए। बुरा, तो भला का उल्टा क्या होगा? बुरा, हमें हमेशा किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ग पक्का, यह मेरा पक्का दोस्त है, मेरा घर पक्का बना हुआ है। कच्चा, यह घर कच्चा है, जैसे मान लो झोपड़ी, पक्का कच्चा। घ पुण्य, पाप, कुछ लोग पुण्य का काम करते हैं, भलाई का काम करते हैं, और कुछ लोग पापी होते हैं जो दूसरों का पाप करते हैं। उचित पर्यायवाची शब्द को रेखांकित कीजिए। क शिष्य, छात्र, शिक्षक, गुरु। ख पानी, पान, पीना, जल। घ घर, ग्रह, गृही, कमरा। घ भगवान, ईश्वर, भाग्य, सौभाग्य। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द को रेखांकित करना है। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे क शिष्य, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, शिष्य कौन होते हैं? विद्यार्थी, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं। छात्र, जिसका अर्थ समान होगा उसे हम कहते हैं छात्र। शिक्षक होता है जो अध्यापक होता है, हमें शिक्षा देता है। और गुरु भी वही होता है जो हमें ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, जैसे कि हमारे अध्यापक। तो शिष्य का पर्यायवाची होगा छात्र। ख पानी, पान, पीना और जल। पान तो खाने वाला पान होता है, पीना जिसे हम पी रहे हैं, तो पानी का समान अर्थ होगा जल। घर, ग्रह, ग्रह वो होते हैं जो प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि सौर मंडल ग्रह, बुध ग्रह, ठीक है। तो घर का पर्यायवाची होगा गृही। जैसे कि मैम आपको घर के लिए काम देती है, गृही कार्य देते हैं, तो आपकी मम्मा भी आपकी गृह कार्य में आपकी मदद करती है, आप भी अपनी मम्मा के गृह कार्य में मदद करते हैं। कमरा, कमरा तो हमारा रूम हो गया, तो घर का पर्यायवाची होगा गृही। घ भगवान, ईश्वर, भगवान का पर्यायवाची क्या होगा? ईश्वर। भाग्य, भाग्य तो किस्मत होती है। सौभाग्य, जिसका भाग्य अच्छा होता है, सही चल रहा होता है, जो हमारा हमेशा साथ देता है, तो भगवान का पर्यायवाची होगा ईश्वर। उचित क्रिया शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क कुआं काफी गहरा हो जाता है। ख कुएं से यह घड़ा निकला है। ग इस घड़े का मुंह तो खोलो। घ भोला दंग रह जाता है। तो आपको इसमें क्रिया शब्द को लिखना है। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें स्वयं करने पड़ते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं। क कुआं काफी गहरा हो जाता है, तो इस वाक्य में जाता है। ख कुएं से यह घड़ा निकला है, निकला है। ग इस घड़े का मुंह तो खोलो, खोलो। घ भोला दंग रह जाता है, जाता है। रेखांकित शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? लिखिए। क आपने मुझे सच्ची राह दिखा दी है। आपने शब्द संत के लिए प्रयोग किया गया है। ख गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है,
तो मेरा शब्द भोला के लिए प्रयोग किया गया है। ग, मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, तो मैं शब्द भी भोला के लिए प्रयोग किया गया है। घ, वह उसमें भरे चांदी के सिक्कों को देखकर दंग रह जाता है, तो इसमें उसमें शब्द भी भोला के लिए प्रयोग किया गया है। क, आपने मुझे सच्ची राह दिखा दी है। आपने किसने? तो भोला ने यह बात संत के लिए प्रयोग की थी कि आपने मुझे सच्ची राह दिखा दी है, आपने मुझे बिल्कुल सही रास्ता दिखाया है। तो यहाँ पर आपने शब्द संत के लिए प्रयोग किया गया है। ख, गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। मेरा किसका पीछा नहीं छोड़ रही है? तो यहाँ पर मेरा शब्द भोला के लिए प्रयोग किया गया है। ग, मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, तो जब संत ने भोला को सारा धन दे दिया और उसे कहा अब तुम इससे अच्छे काम में लगाना, तो यह वाक्य भोला ने बोला कि ठीक है, अब मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूंगा। तो यहाँ पर मैं शब्द भोला के लिए प्रयोग किया गया है। घ, वह उसमें भरे चांदी के सिक्कों को देखकर दंग रह जाता है। उसमें किसमें? घड़े में। तो कौन दंग रह जाता है? भोला। तो यह उसमें शब्द भी भोला के लिए प्रयोग किया गया है। बच्चों, आश्रम में सभी अपना काम स्वयं करते हैं। नीचे दिए चित्रों को देखकर बताइए कि आप किस काम में दूसरों का सहयोग लेते हैं और किस काम को स्वयं करते हैं। प्रश्न चिन्ह। सही विकल्प के सामने टिक लगाइए। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। इस चित्र में एक बच्चा पढ़ रहा है, इस चित्र में बच्चा खाना खा रहा है और इस चित्र में बच्चा सो रहा है। नंबर 1, किसी को पढ़ाना पड़ता है। नंबर 2, स्वयं पढ़ते हैं। तो इसमें से कौन सा उत्तर आप स्वयं करते हैं? तो नंबर 2, हम स्वयं पढ़ते हैं, दूसरों का सहयोग, दूसरों की मदद नहीं लेते। चित्र नंबर 2। नंबर 1, किसी को खिलाना पड़ता है। नंबर 2, स्वयं खाते हैं। किसी को खिलाना पड़ता है अर्थात जैसे कि आपकी मम्मी पापा आपको खाना खिलाते हैं या आप स्वयं खाते हैं, तो इसमें भी उत्तर नंबर 2 ठीक है कि हम अपना कार्य स्वयं करते हैं, स्वयं खाने का काम करते हैं। चित्र नंबर 3 को देखिए। नंबर 1, किसी को सुलाना पड़ता है। नंबर 2, स्वयं सो जाते हैं। क्या कोई आपको सुलाने के लिए आता है? आपकी मम्मा पापा दादी दादू, क्या आपको कोई सुलाता है या आप स्वयं सो जाते हैं? आप किसी की मदद लेते हैं सोते समय? तो नंबर 2 हमारा सही है कि हम किसी की मदद नहीं लेते, हम स्वयं ही सो जाते हैं। गृही कार्य। हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक पाठ 9 सोने की खान से संबंधित शब्द कॉपी में लिखो। गृही कार्य हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक पाठ 9 सोने की खान से संबंधित शब्द कॉपी में लिखो। अब हम पाठ 9 सोने की खान व्याख्यान 1 से संबंधित गृही कार्य की जांच करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने व्याख्यान 1 में दिए गए कार्य को ध्यानपूर्वक कर लिया होगा। कक्षा 3 विषय हिंदी, उपविषय पाठ 9 सोने की खान। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1 गृही कार्य। हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक पाठ 9 सोने की खान से संबंधित कठिन शब्द कॉपी में लिखो। कठिन शब्द। नंबर 1 आश्रम। नंबर 2 दृश्य। नंबर 3
शिष्य। नंबर 4 उपस्थित। कठिन शब्द। नंबर 1 आश्रम, नंबर 2 दृश्य, नंबर 3 शिष्य, नंबर 4 उपस्थित। नंबर 5 कुआं, नंबर 6 पुण्य, नंबर 7 महात्मा, नंबर 8 परिश्रम, नंबर 9 चांदी, नंबर 10 आलस्य, नंबर 5 कुआं, नंबर 6 पुण्य, नंबर 7 महात्मा, नंबर 8 परिश्रम, नंबर 9 चांदी, नंबर 10 आलस्य। नंबर 11 फावड़ा, नंबर 12 भाग्य, नंबर 13 महाराज, नंबर 14 प्रणाम, नंबर 15 परेशान, नंबर 11 फावड़ा, नंबर 12 भाग्य, नंबर 13 महाराज, नंबर 14 प्रणाम, नंबर 15 परेशान। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।